श्री राम जय राम, जय जय राम ओ। श्री राम जय राम, जय जय राम ओ। नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, मैं कुसुम शर्मा 46वें एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, मैं कुछ समय से आपको एपिसोड नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मुझे आँखों में परेशानी थी और इसके लिए मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा, तो मैं इसके लिए आपसे क्षमा याचना करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता केवट के नाव से उतर के वहाँ बालू रेती में खड़े हैं। उन्होंने सुमंत को वापस भेज दिया है, फिर वो आगे के लिए चल दिए। अगले इस एपिसोड में हम देखते हैं कि आगे का कथाक्रम इस प्रकार रहता है कि वे भारद्वाज ऋषि से मिलेंगे और वाल्मीकि ऋषि से मिलेंगे और आगे अपनी कुटिया बनाएंगे। तो आइए हम इसी को देखते हैं एक संक्षिप्त डिटेल के साथ। जब श्री राम एक वृक्ष के नीचे बैठ कर के संध्योपासना करके आराम करने लगे तो उन्होंने लक्ष्मण से इस प्रकार से कहा कि लक्ष्मण, कहीं तुम्हें नगर की सुख सुविधाओं की याद तो नहीं आ रही है? तब उन्होंने कहा, नहीं भैया, आपके होते हुए मुझे किसी प्रकार की कोई वस्तु या किसी व्यक्ति की मुझे याद नहीं आती है। तब श्री राम ने कहा कि आज हम इसी वृक्ष के नीचे रात्रि बिताएंगे। तुम सारे पत्तों को संग्रह करके मेरे लिए सुंदर शैया बना दो। आज हम उस पर किसी तरह सो लेंगे क्योंकि अभी हमारी ये शुरुआत है। आगे उन्होंने चिंता करते हुए इस प्रकार से कहा कि आज तो अपनी माता केकई, क्योंकि उनका मनोरथ सफल हो गया, मुझे उन्हें वन में भेजना था तो उन्होंने भेज दिया। आज तो बहुत ही प्रसन्न होंगी, परंतु मुझे ये चिंता हो रही है। साही देवी महाराजम केकई राज्य कारणात् अपि चैत्यावदेव प्राणान् दृष्ट्वा भरतम आगतम। कहीं ऐसा ना हो कि रानी केकई जब भरत आ जाए तो उनके साथ मिलकर के अपने पिताश्री को प्राणों से ही वियुक्त कर दे, यानी उनको मृत्यु दंड ही दे दे। कहीं ऐसा ना हो जाए। पहले तो वो मेरे वियोग का सामना कर रहे हैं और दूसरे जो मुझे राजा बनाने की उनकी जो कामना थी वो वहीं पर नष्ट हो गई, तो अब वो अपनी रक्षा भी किस प्रकार कर पाएंगे। मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस संसार में अर्थ और धर्म की अपेक्षा काम का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि मैं यही देख रहा हूँ कि काम के वशीभूत होकर के धर्मात्मा राजा ने अपने मुझ जैसे आज्ञाकारी पुत्र को भी वनवास में भेज दिया। सच ही कहा है कि धर्म और अर्थ का परित्याग करके जो केवल काम का अनुसरण करता है वह इसी प्रकार से आपत्ति में पड़ जाता है, जिस प्रकार आज अपने पिता महाराज दशरथ पड़े हुए हैं। मैं सुमित्रा नंदन तुमसे ये कहता हूँ कि तुम यहीं से प्रातःकाल अयोध्या को चले जाओ, क्योंकि वहाँ पर जाकर तुम्हें मेरी माता को और अपनी माता को संभालना है। केकई रानी के कर्म बड़े खोटे हैं। वह अन्यायवश या द्वेषवश मेरी माता के साथ कुछ भी कर सकती है। हो सकता है वो उन्हें जहर भी दे दें। और सुमित्रा नंदन, मैं तुमसे क्या कहूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी माता ने मुझे बहुत यत्न से पाला था और मैंने उनको किसी प्रकार का कोई सुख नहीं दिया। आज जब सुख का समय आया है तो मैं उन्हें अनंत शोक दे रहा हूँ। उन्हें शोक के सागर में छोड़ करके यहाँ वन में आ गया हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता है। इस प्रकार श्री राम बहु भांति विलाप कर रहे थे। करुणाजनक उनकी स्थिति हो रही थी। मामिस्म सीमंतनी कांचित् जनयेत् पुत्रमीदृशं सौमित्रेयो अहमम्बाया दद्मि शोकनंतकम्। कि कोई भी अब सौभाग्यवती स्त्री
ऐसे पुत्र को जन्म ना दे जो मेरे समान शोक में अपनी माता को छोड़कर चला आए, क्योंकि मैं अपनी माता को बहुत अधिक शोक दे रहा हूँ। मैं उनका पुत्र होकर के भी उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। मुझ जैसे पुत्र का होने का तो कोई प्रयोजन ही ना रहा। तब लक्ष्मण ने इस प्रकार श्री राम से कहा, क्योंकि उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी, वो दीनता से भरे हुए थे। आश्वासन देते हुए लक्ष्मण बोले कि आज अयोध्यापुरी इस प्रकार से निस्तेज हो गई है, जिस प्रकार से चंद्रमा से रहित रात्रि हो जाती है, और उसी प्रकार से श्री राम आपका भी यहाँ आने से और माता के संताप आदि से दुखी होकर के निस्तेज चेहरा मैं देख नहीं पा रहा हूँ। आप इस सब को मन से निकाल दीजिए। आप जितेंद्रिय हैं, और अगर आप मुझसे कहते हैं कि मैं अयोध्या लौट जाऊं, तो जैसे मछली को जल से निकाल दिया जाता है, वह तुरंत मर जाती है, ऐसे ही मैं आपके और माता सीता के बिना पल भर भी न जी सकूंगा। नहीं तातम न शत्रुघ्नम न सौमित्रां परम तपे दृष्ट्यामीक्षेयं मध्याहं स्वर्गम चापि त्वया पिना। कि हे शत्रुओं को तपाने वाले रघुवीर, आपके बिना मैं ना तो पिताजी को, ना शत्रुघ्न को, न सुमित्रा माता को, न स्वर्गलोक को ही देखना चाहता हूँ। इस प्रकार से लक्ष्मण ने श्री राम को कहा और उन्होंने वापस लौटने से मना कर दिया। प्रयागम अभिमतये पश्ये सौमित्रे धूमम उत्तमम अग्रेर भगवते केतुम मन्ये सन्निहितो मुनि। श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ आगे बढ़ते बढ़ते देखा। क्या देखा मित्रों? कि प्रयाग के पास भगवान अग्निदेव की ध्वजा रूप उत्तम धुआं उठ रहा है। मालूम होता था उनको, और वो समझ गए थे कि भरद्वाज ऋषि का आश्रम यहीं पर है। इस प्रकार वहाँ फल फूलों को, वृक्षों को, वन की शोभा को देखते हुए वे आश्रम के समीप पहुंच गए, जहां लकड़ियां काटी गई थी, और भरद्वाज के आश्रम पर जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने तेज व्रतों को धारण करने वाले भरद्वाज ऋषि के दर्शन किए। तब भरद्वाज ने उनका आतिथ्य सत्कार करके श्री राम जी से इस प्रकार कहा कि हे राम, अब आप इस आसन पर विराजमान हो जाइए। शिरस्य खलु काकस्थ पश्यामि अहम उपागतम श्रुतम तव मया चेव विवासनासनम कारणम। कि हे श्री राम, मैं इस आश्रम पर बहुत समय से तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था, और मैंने यह भी सुना कि तुम्हें बिना किसी कारण के वनवास दे दिया गया है। अब यह गंगा और यमुना का पवित्र संगम है, बड़ा ही पवित्र स्थान है। अब तुम यहाँ सुखपूर्वक निवास करिए। इस पर श्री राम ने कहा कि भगवान, मेरे नगर और जनपद के लोग यहाँ से बहुत दूर नहीं हैं, और मैं समझता हूँ कि मुझे उनसे बार बार नहीं मिलना चाहिए। अगर उन्हें ये पता चलेगा कि मैं यहाँ पर निवास कर रहा हूँ, तो उनका आना जाना बना रहेगा। इसलिए आप मुझे कोई अन्य स्थान, श्रेष्ठ स्थान बताइए, ताकि मैं इस जनक नंदिनी के साथ वहाँ आराम से अपना समय व्यतीत कर सकूं। इस पर भरद्वाज ऋषि ने कहा कि यह पर्वत चित्रकूट नाम से विख्यात है और गंधमादन के समान मनोहर है। तुम यहाँ पर जाकर के अपनी कुटिया बना सकते हो, क्योंकि यह एकांतवास भी है। यद्यपि ये बहुत ही गहन जंगल है, बहुत ही गहन वन है, फिर भी यहाँ पर मंदाकिनी नदी बहती है, अनेक प्रकार की जल स्रोत है, गुफा है, कंदरा है, और झरने इत्यादि देख करके तुम्हारा समय सुखपूर्वक निकलेगा। भरद्वाज ऋषि से आज्ञा मांग करके उन्होंने आगे प्रस्थान किया, और अब वो यमुना नदी के किनारे पर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने
यमुना नदी को पार करने के लिए लक्ष्मण के साथ मिलकर के जंगल की सूखी लकड़ियों को बटोरकर एक बहुत बड़ा बेड़ा तैयार किया, जो कि सूखे बांसों से बना था। उसके ऊपर खस बिछा करके राम, लक्ष्मण, सीता चढ़े और उसको बड़ी सावधानी से लेकर के उन्होंने गंगा नदी को पार किया। तब जनक नंदिनी सीता ने विचित्र बालुओं के और जलराशि से सुशोभित उस क्षेत्र को देखा, जो यमुना नदी के आसपास का था, जहाँ पर हंस और सारस विचरण कर रहे थे। राम ने वहाँ के सुंदर प्रांत को देख करके चित्रकूट पहुँच करके ने कहा कि देखो लक्ष्मण, यह स्थान कितना सुंदर है। यहाँ पर तो मधु के छत्ते लटक रहे हैं जिसमें मधु भरा हुआ है, और इस वन प्रांत में पपीहा, चातक इस प्रकार बोल रहे हैं, पी कहाँ, पी कहाँ, पी कहाँ, और परस्पर एक दूसरे को उत्तर दे रहे हैं। यहाँ पर ही देखो सामने समतल भूमि है। ये चित्रकूट पर्वत हमें बहुत आनंद दे रहा है। यह हमारा निवास स्थान होने योग्य है। हम यहाँ पर ही अपनी कुटिया बनाएंगे। तुम कुछ शाखाएं काट लाओ, और वहाँ पर आसपास के भी कुछ लोग, उन्हें आया जानकर, नगर से आया जानकर कि सुंदर वर्ण और सुंदर शोभा से युक्त होने के कारण सब उन्हें देवता स्वरूप जान रहे थे और उनके लिए कुटिया बनाने में अपना सहयोग दे रहे थे। बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने सुंदर कुटी का निर्माण किया। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाओ, गजकंद नाम की एक औषधि को उखाड़ कर लाओ, और फिर हम शास्त्रोक्त विधि से यहाँ पर वास्तु शांति करेंगे और इस कुटिया में प्रवेश करेंगे। आज शुभ दिन है। अयम सर्व समस्तांग श्रुतः कृष्ण मृगो मया देविता देव संकाश यजस्वी कुशलो ये असी। लक्ष्मण इस प्रकार बोले, देखो रघुनाथ जी, यह काले छिलके वाला जो गजकंद है, इससे समस्त अंग ठीक हो जाते हैं। मैंने इसे ठीक से पका दिया है। अब आप वास्तु देवताओं का यजन कीजिए। इस पर श्री राम ने समस्त मंत्रों का पाठ किया, जप किया, जिनसे वास्तु यज्ञ की पूर्ति हो जाती है। और फिर गायत्री आदि मंत्रों का जाप करके उन्होंने उत्तम बलि कर्म करके समस्त दोषों को शांत करने का कार्य किया। और वहाँ पर तब श्री राम, सीता, लक्ष्मण प्रेम पूर्वक निवास करने लगे, और वहाँ पर बहने वाली मंदाकिनी के किनारे नदी का सानिध्य पाकर के वे बहुत अधिक हर्षित हुए, और धीरे धीरे वन में वहाँ तक पहुँचने वाले समस्त कष्टों को भूलने का उन्होंने प्रयास किया। तो मित्रों, यह था 56वां एपिसोड। ये यहाँ पर समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे अयोध्या में लौटे हुए सुमंत्र को वहाँ पर पूर्ववासियों के, रानियों के विलाप का सामना करना होता है, और आगे दशरथ, कौशल्या आदि मूर्छित हो जाते हैं, रानियां आर्तनाद करती हैं और दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है। ये सभी हम देखेंगे अगले एपिसोड में। आप सभी मेरे साथ बने रहिए निरंतर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस ज्ञान, कर्म और सत्संग की गंगा में। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ यहाँ तक मेरे साथ आने के लिए, और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।